अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में टेक्सटाइल फिनिशिंग। लर्निंग आउटकम में आज के मॉड्यूल के एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टेक्सटाइल फिनिशिंग। टेक्सटाइल फिनिशिंग में दो कैटेगरीज है, केमिकल फिनिशिंग एंड मैकेनिकल फिनिशिंग और कोटिंग एंड मॉडलिंग। स्टार्ट करते हैं जी। दीज आर द जनरल स्टेप्स इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। आपने ये देखे ग्रे फैब्रिक को किस तरह से प्री ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, स्काउरिंग, ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग, इसके साथ ही हीट सेटिंग भी थी। देन ग्रे फैब्रिक जो जिसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट्स हो गई हैं, अब या डायरेक्टली ब्लीचिंग के बाद डाइंग की जा सकती है या प्रिंटिंग, मर्सराइजिंग के बाद डाइंग की जा सकती है या प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा डाइंग और प्रिंटिंग का होता है। इसको हमने लास्ट मॉड्यूल में बड़ी डिटेल में देखा था कि कौन सी डाइज होती हैं और कौन से प्रिंटिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है जब फैब्रिक डाई हो जाता है या प्रिंट हो जाता है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन सी टाइप्स की फिनिशिंग होती है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली आज हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसकी गारमेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो टेक्सटाइल फिनिशिंग या फिनिशिंग इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं जी। फिनिशिंग कंप्राइजेस फाइनल प्रोसेसेस इन द टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, यानी कि जो फाइनल प्रोसेस है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, उसको फिनिशिंग कहते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सीक्वेंस टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, हैंड फील और अदर एस्थेटिक्स ऑफ द टेक्सटाइल्स। इससे इसकी अपीयरेंस, इसकी फील और कुछ और एस्थेटिक्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और टू ऐड एनी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी सच एज वाटर रिपेलेंसी और फ्लेम रिटार्डेंसी, या कोई और फंक्शन फैब्रिक के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फैब्रिक की वाटर रिपेलेंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी फ्लेम रिटार्डेंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिटेल में इनको आगे स्लाइड में देखेंगे, वाटर रिपेलेंसी क्या है, फ्लेम रिटार्डेंसी क्या है। There are two broad categories of finishing. दो broad categories हैं, जैसे पहले भी बताया, chemical finishing and mechanical finishing. Chemical finishing में आगे कौन सी major types हैं? Chemical finishing includes softening, stiffening, hand building, easy care, wrinkle recovery, durable press, water oil repellent, soil release, flame retardant, anti-slip, anti-static, anti-pilling, antimicrobial, elastomeric, UV protection, insect resistance, moth protection, biopolishing, fragrance, moisture management, temperature adaptability and finishes to improve color fastness of the dyed or printed fabric। तो ये मुख्तलिफ तरह की केमिकल फिनिशेज हैं जो हम फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हासिल कर सकते हैं। मसलन हम जी कहते हैं जी एंटी पिलिंग फिनिश अप्लाई की है, फैब्रिक के ऊपर बुर ना आए जल्दी। एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है फैब्रिक के ऊपर, वो ना हो जल्दी। फ्लेम रिटार्डेंट, कंबस्ट ना हो, जल ना जाए, फ्लेम को रेजिस्ट करे। ठीक है, यूवी प्रोटेक्शन, जो बाहर यूवी रेज होती हैं, हार्मफुल रेज, वो हमारी स्किन पे असरअंदाज ना हो, तो उसे यूवी से प्रोटेक्ट करे इसको। मॉइस्चर मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो स्वेट है, पसीना है, उसको अच्छी तरह जल्दी अब्जॉर्ब करके और उसको फैब्रिक को ड्राई कर दे। मॉइस्चर मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज अच्छी हो। फ्रेगरेंस, खुशबूदार हो। ठीक है, सॉफ्ट हो फैब्रिक, स्टिफ ना हो ज्यादा, मुख्तलिफ तरह के फिनिशेज हैं। ठीक है, मैकेनिकल फिनिशेज कौन सी होती हैं? कैलेंडरिंग, कंप्रेसिव, श्रिंकेज, सैनिटाइजिंग, रेजिंग, एमराइजिंग, सूडिंग, पीचिंग, शेयरिंग एंड क्रॉपिंग। ये क्या होती हैं, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल फिनिशिंग देखते हैं कि केमिकल फिनिशिंग क्या होती है। केमिकल फिनिशिंग कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल्स टू अचीव डिजायर्ड फैब्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल्स यूज करते हुए जो भी हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी है फैब्रिक के अंदर, वो हमने हासिल करनी है। ठीक है, केमिकल फिनिशेज आल्सो रेफर्ड एज वेट फिनिशिंग, इनको वेट फिनिशिंग भी कहा जाता है। इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट चेंज द केमिकल कंपोजिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
इसमें वो प्रोसेसेस होते हैं जिससे केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैब्रिक चेंज हो जाती है, ठीक है, ऑफ द फैब्रिक दैट दे आर अप्लाइड टू। जिस फैब्रिक के ऊपर केमिकल फिनिशेस अप्लाई की जाएंगी उस फैब्रिक की पॉसिबली केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है। केमिकल फिनिशिंग कैन बी ड्यूरेबल। अब ये ड्यूरेबल हो सकती है। ड्यूरेबल मीन्स अंडरगो रिपीटेड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, यानी कि ये इतनी पायदार होगी फिनिश कि अगर फैब्रिक को बार बार वॉश भी किया जाए या लॉन्ड्री की जाए तो उसके ऊपर से इस फिनिश का इफेक्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। मसलन मैं फैब्रिक के ऊपर एक फिनिश अप्लाई करता हूँ जी एंटी बैक्टीरियल के बैक्टीरिया उसके ऊपर ना आए, तो अगर तो वो जी बार बार वॉश करने से भी नहीं आ रहा उसके ऊपर, इट मीन्स वो ड्यूरेबल फिनिश थी उसके ऊपर। और नॉन ड्यूरेबल कौन सी होती हैं? These are intended when only temporary properties are needed। ये तब अप्लाई की जाती हैं जब वक्ती तौर पे हमें फैब्रिक के अंदर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, और when the finished textile typically is not washed or dry cleaned, for example some technical textile। या उन फैब्रिक्स के ऊपर ये अप्लाई की जाती है जिनको हमें बार बार वॉश नहीं करना या ड्राई क्लीन नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल टेक्सटाइल्स, क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल होती हैं, ये वॉशिंग से या लॉन्ड्री से उतर जाती हैं, ठीक है। In nearly all cases, the chemical finish is a solution or emulsion of a active chemical in water। एक्टिव केमिकल कोई वाटर में होता है, उसका सोल्यूशन या इमल्शन जो होता है उसको केमिकल फिनिश कहा जाता है। The actual method of finish application depends on the particular chemical and fabric involved। अब किस तरह से इस फिनिश को अप्लाई करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल है, किस फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करना है, एंड द मशीन अवेलेबल, और कौन सी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारी डिसाइड करती हैं कि किस मेथड से हमने फिनिश अप्लाई करनी है, कि कौन सा केमिकल है, किस फैब्रिक पे अप्लाई करनी है, और मशीन्स कौन सी अवेलेबल है। केमिकल्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर फाइबर सर्फेसिस कैन बी अप्लाइड इन बैच प्रोसेस। वो केमिकल्स जो फाइबर्स के साथ जिनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, यानी कि अट्रैक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है फाइबर्स के साथ, मतलब फाइबर्स फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज है और केमिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और बॉन्डिंग उनकी जल्दी हो जाएगी। इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं जिनकी फाइबर्स के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, उनको बैच प्रोसेस के ज़रिए हम अप्लाई करते हैं। बैच प्रोसेस इज बाय एग्जॉशन इन डाइंग मशीन्स। एग्जॉशन हमने पढ़ा था कि डाई बाथ के अंदर उसके रख दिया जाता है, तो जितने भी टाइम के लिए डाई होनी होती है, इसी तरह डाइंग मशीन के अंदर एग्जॉशन मेथड के जरिए हम केमिकल फिनिशेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें कौन सी एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल सॉफ्टनर्स हम ऐड कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन एजेंट्स एंड सम सॉइल रिलीज फिनिशेस, ये भी हम एग्जॉशन मेथड से बैच प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब वो केमिकल विच डू नॉट हैव एन एफिनिटी, जिनकी फाइबर्स के साथ अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आर अप्लाइड बाय द वैरायटी ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेसेस। इनको मुख्तलिफ कंटिन्यूस प्रोसेसेस के जरिए अप्लाई किया जाता है, दैट इन्वॉल्व ईदर इमर्सिंग टेक्सटाइल इन अ सोल्यूशन ऑफ फिनिश्ड केमिकल और अप्लाइंग द फिनिशिंग सोल्यूशन टू द फैब्रिक बाय सम मैकेनिकल मीन्स। अच्छा, अब इनको किस तरह अप्लाई किया जाता है कि जी हम जो अपना फैब्रिक है उसको इमर्स करें, ठीक है, किसी फिनिशिंग सोल्यूशन के अंदर या किसी मैकेनिकल मेथड के जरिए फिनिशिंग सोल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। पहले तरीके में बैच प्रोसेस एंड बाय एग्जॉशन हम अप्लाई करते हैं डाइंग मशीन के अंदर फिनिशेस, और दूसरे में इमर्जन के जरिए अप्लाई करते हैं या बाय सम मैकेनिकल मीन्स। अच्छा जी, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फिनिश, अब हमने फॉर एग्जांपल जी केमिकल फिनिश अप्लाई कर दिया फैब्रिक के ऊपर। द फैब्रिक मस्ट बी ड्राइड, ये इस जगह पे ये पैडिंग के अंदर ये रोलर ने फैब्रिक को डिप किया और इस बात के अंदर हमारी एक फिनिश थी, कोई भी फिनिश थी, उसके अंदर डिप किया और बाद में निकाल के उसको स्क्वीज कर लिया, ठीक है। अब इस फैब्रिक के ऊपर फिनिश अप्लाई हो गई है।
अब इसके बाद क्या करना है, द फैब्रिक मस्ट बी ड्राइड, फैब्रिक को ड्राइंग चैम्बर से गुजारना है ताकि वो ड्राई हो जाए। एंड इफ नेसेसरी द फिनिश मस्ट बी फिक्स्ड टू द फाइबर सरफेस, यूजुअली एडिशनल हीटिंग इन अ क्योरिंग स्टेप। ये पहले फैब्रिक को ड्राई किया, उसके बाद जो फिनिश है इसके ऊपर जो भी मटेरियल अप्लाई किया है उसको क्योर करना है। क्योरिंग मींस कि उसको फिक्स करना है फैब्रिक के साथ। जो भी फिनिशिंग का केमिकल है और फाइबर है उनके दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट कर देनी है ताकि ये ड्यूरेबल हो जाएं और इजीली रबिंग से या वॉशिंग से ना उतरें। इसको क्योरिंग कहते हैं, फिक्सिंग या क्योरिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एडिशनल हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी हीटिंग की है, यहाँ पे ज्यादा हीटिंग करेंगे और स्पेसिफिक टाइम के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसकी हीट सेटिंग हो जाएगी, क्योरिंग हो जाएगी, फिक्सिंग हो जाएगी। तो ये मेथड होता है केमिकल फिनिशिंग अप्लाई करने का। अब जो केमिकल फिनिशिंग की टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है सॉफ्टनिंग फिनिशेस, ये हम पढ़ेंगे। Textile materials are subjected to many processes during the transformation of fiber to fabric and during the manufacturing of the final product। अब उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल मटेरियल जो होते हैं फाइबर से लेके फैब्रिक बनते हुए मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मैनी स्टेजेस फाइबर अंडरगोज, they may be damaged and in some cases natural fats may be removed from the fibers resulting in harsh and undesirable handle। अब वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं जिनमें से फैब्रिक बनते हुए फाइबर पास करता है, इन प्रोसेसेस के दौरान या तो फाइबर हो सकता है कि डैमेज हो जाए या सम केसेस में उसके अंदर फाइबर में जो नेचुरली फैट्स होते हैं वो खत्म हो जाए। अब जब फाइबर में जिसका फैब्रिक बनाया जा चुका है नेचुरल फैट्स नहीं रहेंगे या वो डैमेज हो चुका है, तो उससे जो फैब्रिक बनेगा वो ज़रा हार्श होगा या उसकी जो आप कह ले हैंडल है उसको कहते हैं, इसको टच करने से जो हमें फील आएगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसको फैब्रिक हैंड कहते हैं कि फैब्रिक को जब टच करेंगे तो उसकी फील प्रॉपर नहीं होगी, हार्श आएगी, अनडिजायरेबल हैंडल हमें हासिल होगा। द रिस्टोरेशन of a satisfactory handle can be achieved through the addition of suitable chemical compounds। अब कहते हैं कि इसको दोबारा से सॉफ्ट बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स इसमें ऐड करेंगे। With chemical softeners, textile can achieve an agreeable soft hands, some smoothness, more flexibility and better drape and pliability। अब जब हम कुछ केमिकल सॉफ्टनर्स फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करेंगे उसकी वजह से फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि विद हैंड हम जब चेक करेंगे बड़ा सॉफ्ट हमें लगेगा। उसके अंदर स्मूथनेस आ चुकी होगी, फैब्रिक में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, स्टिफनेस नहीं होगी, ठीक है। और उसकी ड्रेप जो है यानी कि फॉल जो है फैब्रिक की वो अच्छी हो जाएगी, प्लाईएबल हो जाएगा कि उसको इजीली आप उसकी प्लाई बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो ये प्रॉपर्टीज केमिकल सॉफ्टनर ऐड करने से हम अचीव कर लेंगे। अदर प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड बाय सॉफ्टनर्स इंक्लूड फीलिंग ऑफ एडेड फुलनेस, एंटीस्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड स्यूएबिलिटी। फैब्रिक को सिलाई करना भी आसान होगा और एंटीस्टैटिक भी हो जाएगा, स्टैटिक चार्जेस इसमें प्रोड्यूस नहीं होंगी। ये अदर प्रॉपर्टीज सॉफ्टनेस की वजह से ऐड होंगी फैब्रिक के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे जी? समटाइम्स सीन इंक्लूड रिड्यूस crock fastness, yellowing of white goods, change in hue of dyed goods and fabric structure slippage। बाद का जी उसमें येलोनेस आ जाती है फैब्रिक में, जो डाई है वो कलर थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्रॉक फास्टनेस होती है कि जी फैब्रिक को रब करें तो उसका कलर ना निकले। अब क्रॉक फास्टनेस उसमें हो जाएगी, यानी कि बाद का उसको अगर रब किया जाएगा तो वो अपना कलर छोड़ने लग जाएगा, ठीक है। सॉफ्टनेस प्रोवाइड देयर मेन इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक। अब जो सॉफ्टनर होते हैं वो फैब्रिक की सिर्फ फाइबर की सिर्फ सरफेस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बट स्मॉल सॉफ्टनर्स मॉलिक्यूल्स इन एडिशन पेनिट्रेट इन द फाइबर एंड प्रोवाइड एन इंटरनल प्लास्टिसाइजेशन ऑफ फाइबर फॉर्मिंग पॉलीमर बाय रिड्यूसिंग द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये भी एक ड्रॉबैक है कि जब मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है तो वो फाइबर के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी डिफॉर्मेशन हो सकती है।